ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर साहब अभी आए नहीं है, तो उन्होंने पूछा क्या कब आएंगे? कि आएंगे अवश्य, पर ये नहीं कह सकते कब आएंगे। आरती से पहले आते हैं, अभी समय है आरती में घंटा आध घंटा। कबीर सिंह ने कहा कि स्वामी रामानंद जी से कहो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और जब तक कबीर साहब आएंगे तब तक इंतजार करना चाहते हैं। अब द्वारपाल ने जाकर कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और आपके यहाँ आश्रम में कुछ देर बैठना चाहते हैं, जब तक कबीर साहब आए उसका इंतजार करना चाहते हैं। स्वामी रामानंद जी थे, वो पहले तो सभी अन्य कास्ट वालों से, जैसे जुलाहों से, चमारों से, अन्य सभी से वो अपने को दूर रखता था, उनको छूने नहीं देता था, उनको दीक्षा भी नहीं देता था, आश्रम में भी आना अलाउड नहीं था। कबीर परमात्मा ने उसकी वह फड़क निकाल दी थी। उसके बाद वो अन्य जाति वालों हिंदुओं को तो दीक्षा देने लग गया था, लेकिन मुसलमानों से नफरत फिर भी करता था। अब परमात्मा कबीर जी एक तीर से कई शिकार करते हैं। उधर से रामानंद जी को भी अभी 50% भगत बना था, वो उसको भी भगत बनाना था। और सिकंदर लोधी यदि सीधा जाकर परमात्मा मिल लेते, वो क्योंकि उसके हृदय में जगह थी नहीं, होते कहे डॉक्टर आया था उसके पास, झाड़ा ला देगा मैं चाल पड़ूंगा। और वो चाहते थे कि इसमें भक्ति प्रवेश करूं, और भक्ति प्रवेश उसके अंदर होती हो जो कति आधीन हो जाता है। सिकंदर लोधी को आधीन बनाना था। अब उस सेवादार ने जाके कहा स्वामी रामानंद जी से कि ऐसे ऐसे एक सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट मुसलमान बादशाह आए हैं, आपके आश्रम में कुछ दिन रुकना चाहते, कुछ देर। रामानंद जी ने कहा कि उसको कहो बाहर बैठ जाए, इन मलेच्छों के लिए इस आश्रम में जगह नहीं है, मुसलमानों के लिए। अब उस आवाज को सिकंदर लोधी भी सुने था, क्योंकि साथ ही कोने में साइड में महात्मा का वहां आसन था। बाहर आंगन में कुटिया से बाहर सिकंदर लोधी का उसी समय तन मन में आग लगी कि यो किसा महात्मा शर्फरा क्या बोल रहा है ये। और उधर से आकर उस सेवादार ने कहा जी आपकी मनाही होगी, क्योंकि आप मुसलमान हैं, इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है, आप बाहर ही बैठो। अब दिल्ली का सम्राट है, और जिसने ये वचन सुन जा तो वो तो अपने जीवित मौत समझता है। निकाल के तलवार और अंदर घुस गया। कौन रोका उसने? रामानंद सामने बैठे थे और जाते उसकी गर्दन काट दी महात्मा की सिकंदर लोधी ने। अब यू गुस्से में इंसान गलती तो कर देता, ये मन करवा देता, आत्मा फिर रोती है बाद में। जब वहां ये करके गलती वापस चलन लगा, कहा वीर सिंह चल वापस, मेरे भाग में यो संकट निवारण था नहीं, एक पाप और कर लिया मैंने। अब करके गलती खूब पछता लेता है या आत्मा, मन गलती करवा देता अभिमानवश या कोई सर्कमस्टांस बना के। अब वीर सिंह के बोले वापस चल पड़े। वो जो ही आश्रम से बाहर निकले, सामने कबीर परमात्मा आ रहे थे। उस वीर सिंह ने कहा कि महाराज जी तो ये आगे। अब वीर सिंह जी तो उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी ने पता था कि परम संत बतावे सिद्धि वाला, अरे तन्ने डबल गलती कर दी, तन्ने जो है ना उसके गुरु जी को मार दिया, और प्रणाम ना करेगा तो तेने पता नहीं के श्राप दे देगा। डरते न उसने भी प्रणाम करी।
अब दोनों ने जो प्रणाम किया तो कबीर साहब ने दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा, ए बादशाह, मुझ गरीब के पास किस वास्ते आए? ऐसे सिर पे हाथ रखा तो सिकंदर लोधी का जो रोग था उसी समय एक शांत हो गया, जैसे जलते पर बर्फ डाल दिया करे। तो सिकंदर लोधी ने कहा, पक्की जचगी के संत नहीं हो तो अल्लाह है। चरण पकड़ दिए, रोए रोए। तो परमात्मा ने कहा, उठो राजन। सिकंदर लोधी कहने लगे, भगवान मुझे माफ कर दो, अल्लाह की जात मुझे माफ कर दो। तो परमात्मा ने, कबीर जी ने कहा कि क्या बात है, माफ कर दिया? उठो कि नहीं, मैंने बहुत घोर अपराध कर दिया, क्षमा करो मुझे। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि कुछ भी तेरा दोष है, अपराध है, सभी अक्षमा कर दिया। वो तो जानी जान थे। उठो बैठो एक बार, रो ना। तब उन्हें रोते रोते बताया कि मैं आया था इस वास्ते, और स्वामी जी ने ऐसे ऐसे वचन बोल दिए, मैं सहन नहीं कर सका, या मेरी दुर्मति थी और मैंने आपके गुरु जी की हत्या कर दी, मुझसे गलती बन गई। परमात्मा ने कहा कि तेरी गलती नहीं है, इनका संस्कार ही ऐसा था, आपके हाथों ही इसकी मृत्यु थी। ये तो लेख लिखे हुए थे, इसमें कौन रोक सकता है, आप चिंता मत करो। अब सिकंदर लोधी ने सोचा, रे तेरा गजब भैया, गुरु जी की हत्या कर रखी, ये इतना शांत बोल रहा है तो सचमुच भगवान है। तो कहने लगे, आजा तू जाइए ना सिकंदर। परमात्मा बोले, अभी जाना नहीं, इनका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग थूकेंगे तेरे को, निंदा का पात्र बन जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहाँ जावा था, साथ साथ अंदर आ गया। अंदर आते ही जितने भक्त आश्रम में रहते थे कबीर जी के पास आए दौड़े दौड़े कि सिकंदर लोधी आया था, गुरुजी मार दिए। पीछे देखा सिकंदर फिर आने लग रहा, सब डर डर गए, क्यों तो फिर आ गया। सारे शांत हो गए। परमात्मा बोले, भाई कोई किसे नहीं मारता, गुरु जी का संस्कार इन्हीं के हाथों था, इनका कोई पिछला संस्कार था, इसने अपना पूरा कर लिया, बात बढ़ाया नहीं करते, और चलो अपना काम करते, अंतिम संस्कार करते। तो क्या किया, परमात्मा ने दंडवत प्रणाम किया। किसको? जो शव पड़ा था रामानंद जी का, गर्दन अलग थी, धड़ अलग से पड़ा था, उसके ऊपर कपड़े डाल रखा था। तो परमात्मा ने अपना गुरु जी के रूप में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव एक बार उठियो, आरती करेंगे। और देखो सिकंदर लोधी दिल्ली के राजा आपके दर्शनार्थ आए हैं। परमात्मा ने ऐसा कहा था, वो सिर उठ के और धड़ पे जुड़ गया। रामानंद जी उठे, सामने देखा फिर सिकंदर को, फिर आंखें लाल करी। तब परमात्मा कबीर जी ने बात दिशा बदल दी उस बात की, कहा कि स्वामी जी आप तो महापुरुष हो, आप तो दयालु हो हैं, और महापुरुष ईर्षा नहीं किया करते, राग द्वेष नहीं रखते, वही महापुरुष होते हैं। आप सभी आपके बच्चे हैं, हिंदू और मुसलमान सब आपके ही बच्चे हैं। तो कुछ शांत हुआ। फिर उसने नीचे देखा, उसने देखा कि मेरी तो मृत्यु हो गई थी और उसके शरीर से आधे हिस्से से दूध की धारा निकली थी, सिर कटा जब, और एक धारा निकली थी खून की, रक्त की। तब उस स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी से पूछा कि हे परमात्मा, एक बात बताओ, मेरा सिर कटा और इसमें से रक्त की धारा भी निकली, दूध की, इसका कारण बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप अपने आप को ब्राह्मण होने के नाते घना श्रेष्ठ मानते थे, तो आप 100% रॉन्ग थे, 100 के 100 गलत थे, आप बेसिक महात्मा बड़े फरो थे। और फिर आपने हिंदू समाज के अन्य सभी वर्ग के, वर्ण के व्यक्तियों को स्वीकार कर लिया, आप 50% शुद्ध हो गए। अब अभी भी आप मुसलमानों को अलग मानते हो, ये भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे। संत में इतना दोष होना चाहिए, इसलिए आप 50% शुद्ध हुए, 50% नहीं हुए। और जब तक शुद्ध नहीं होगे भक्ति मोक्ष मिलेगी। अब वो तो मोक्ष के लिए ही मर रहा था बेचारा, 16 साल की उम्र से गोड्डे रगड़ रहा था। और फिर ये ज्ञान जब सुना तो खड़ा होकर उस वृद्ध व्यक्ति ने
सिकंदर लोदी बादशाह को सीने से लगा लिया कि बेटा मेरे से गलती बन गई, मेरी बुद्धि कमजोर है। अपने आत्माओं कहने का भाव ये है कि हम उस परम पिता की इस सत कथा से कोसों दूर रहे। हमने राम कृष्ण की कथा सुन सुन बहरे हो लिए, इनके ड्रामे बना लिए, रामलीला करने लाग गए, नाचन लाग गए, कहाँ आकर खड़े हो गए। थोड़ी बहुत धार्मिकता थी वह इन रामलीला में सांग करके नाश कर दिया। तो पुण्यात्माओं अब नए सिरे से स्थापना होगी इस भक्ति मार्ग की। अब जड़ें मजबूत होंगी और शुरुआत से ही सही चलेगी और फिर से पूरे विश्व में ये सत भक्ति का विस्तार होगा, प्रचार होगा और पूरे विश्व में शांति होगी। अब प्रसंग जो चला था कि समर्थ का शरणागत हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण गहो, समर्थ की शरण में आ जाओ, फिर कभी अकाज नहीं होगा, आपका कोई मिस हैपनिंग नहीं होगी आपके। ये सत्कर मान लेना, पूरे विश्वास के साथ लगना, ये वो समर्थ है कबीर साहब। इसकी शरण में आने के बाद फिर अपने प्रारब्ध कर्म में आई हुई आपदाएं भी ये ऐसे टालेगा, पहले कारण बना देगा, क्योंकि कारण बनी गया। आप सत साधना कर रहे हो, आपका एक एक सांस बहुत कीमती है। आप जो दान पुण्य करते हो ठीक ठिकाने हो रहा है। पहले तो हम बाढ़ में गिरा थे कि तो कुछ डाल दिया, कि तो श्राद्ध निकाल दिए, कि तो 500 लत्ते दे दिए कपड़े, ये कोई दान था? 100 रुपये की बूंदी बांट देते मंगलवार के दिन, काक पीटते फिरा करते, धर्म कर दिया, वो खाक धर्म था। कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे नि आब। कहते हैं जैसी जिसने परमात्मा की भक्ति धर्म साधना की है उसको उतना ही लाभ मिलेगा। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, और गिलास गट गट पीवे उससे प्यास बुझा करे। हम ओस चाट रहे थे जो इस भक्ति को छोड़कर अन्य जो पुण्य दान करते थे, तो उससे आत्मा की तृप्ति नहीं हो रही थी। अब आपको गिलास के गिलास पिलाए जाएंगे यहाँ पर उस परमात्मा के अमृत के। 500 यज्ञ होती हैं यहाँ पर, 500 यज्ञ इस पृथ्वी पर अगर यदि कहीं पर है तो सतलोक आश्रम बरवाला हरियाणा के अंदर है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है तत्व ज्ञान। तो 500 यज्ञ आपकी यहां पूर्ण होती हैं। एक तो धर्म यज्ञ, जैसे आप यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भोजन के लिए नहीं आते बच्चे, बहन बेटियां भाई, परमात्मा के लिए आते हैं। और भोजन तो शरीर की आवश्यकता, ये तो आवश्यक है। तो यहाँ जो किया गया दान आपका मर्यादावत दान है, और फिर इस दान से फिर हर तरह की यहाँ पर कोई प्रचार में उसी का अंश लगता है, भोजन भंडारे में लगता है, ये रजाई कंबल मंगाने के लिए लगता है, शेड झोपड़ी डाली इसके लिए लगता है। तो ये सब तरह का आपका सामूहिक लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। ये तो धर्म यज्ञ। एक अनजान व्यक्ति आ गया और उसके साथ एक और था, 2 जने, दोनों अनजान आ गए आश्रम में, और उन्होंने बाहर ऊट पटांग सुन रखी थी हमारे बारे में। तो उनमें से एक ने बोला, ये यहाँ खाना खुना खाया, उसने सारी व्यवस्था देखी। एक ने कहा कि भाई नो बाहर न्यू कह रहे थे, मजाक कर रहे थे, न्यू कहे, उसने तो न्यू कहे रामपाल बोला भगवान उतर रहा है। तो दूसरा बुद्धिमान था उसके साथ, न्यू बोला भाई ऐसा धर्म होने लग रहा है यहाँ पर, ऐसा भोजन भंडारा, यहाँ तो भगवान ना उतर रहा उन्हें तो उतर जा। उसने क्या उदाहरण दिया कि पहले पुराने समय में हमने देखा 1-2 मन चावल बना करते धर्म के नाम पे, और वर्षा हो जाया करती, मीठे चावल बना के खाया करते गांव में हैं। और यहाँ तो भाई कमाल हो रहा है, ये तो भंडारा के कुछ आज तक हमने देखा नहीं सा, जो मांगे वही वस्तु उपलब्ध है, छक छक खाओ, कोई वो खाओ, कोई पूछताछ नहीं।
तो भाई ये काम भगवान बिना नहीं हुआ करते। तो पुण्यात्मा सत्कर्म मान लेना, जो धर्म और जो व्यवस्था यहाँ पर हो रही है ये विश्व में नहीं है, और ये कबीर भगवान बिना नहीं हो सकती। वो कबीर परमात्मा कर रहे हैं, हम तो दास है उनके, हमें तो निमित्त बना के बैठा रखा आपके लिए, लेकिन सारा कुछ वो परमात्मा आप अपने बच्चों के लिए कर रहा है। पूरा विश्व उसके बच्चे हैं, पूरे विश्व कीड़ी से लेकर हाथी सब जूनी में जितने कष्ट पा रहे हैं सबके लिए चिंतित है। अब ऐसा मुहिम चली है या ये फिक्स टाइम है परमात्मा का। अब जैसे जगह जगह मोबाइलों में परमात्मा की वाणी आरती मंत्र चल रहे हैं, कोई खेतों में कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान पर, कोई अपने नौकरी पर, तो सब जगह ये वाणी परमात्मा की चलती है, आरती होती है, तो पड़ोसियों को भी लाभ होता है इसका। अब जैसे कोई घर में हलवा बना हुआ है, हलवा पड़ोसी को नहीं मिलता तो महक तो बढ़िया मिला है उसने तो एक कोई गोबर गिर रहा उसके अंदर, उसकी बदबू पड़ोसिया ने विशेष दर अपने आप को भी हानि करे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं ये परमात्मा की जो महिमा है, ये परमात्मा की जो महिमा दूर तक असर करे है। ये चींटी, हाथी, इन सब जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव होता है। इनके जो पाप हैं वो नरम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसे एक पड़ोसी ला रहा रागनी और फिल्मी गाने चलावे हैं, और कोई ऐतराज नहीं किसी ने। एक भक्त कह रहा था जी मैंने थोड़ी सी आरती ऊंची कर दी, 10 उलाने देना आ गए। बोले अपने भीतर भीतर चलाया करो, अंदर अंदर कान ना फोड़ो हमारे बता। और कोई जैसे गाने चला रहा था एक, नो बोला थोड़ी आवाज करिए तेज, मैंने सुनती कोई ना। वह गाने की तो आवाज तेज करावे, आरती की मंदी करावे, कोई बात नहीं, फिर भी इसका असर होता है। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता था, पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज किया जाता था। इलाज करने वाले को गारडू बोला करते थे, सपेरा। वो एक मंत्र सिद्ध कर लेता था भगवान की वाणी का, और उस मंत्र को उस मूर्छित सर्प दसे हुए व्यक्ति पर, बेहोश पर बोलता रहता था, बार बार बोलता रहता था। उस मंत्र को ना तो वो जिस पर बोला जा रहा है वो सुन रहा है, वो तो अचेत पड़ा है, लेकिन उस मंत्र ने उसके विष को उतार दिया और वो सचेत हो गया, जीवित हो गया। ऐसे ही ये सभी जितने जीव जंतु हैं, इनके ऊपर पाप कर्म इतने जबरदस्त है, और आप अन्य मनुष्य भी, तो वो अचेत पड़ी है उनकी आत्मा। इस परमात्मा की वाणी को बेशक वो ना सुन सकते, ना समझ सकते, और ना भी चाहते, और ये चल रही है तो उनके बहुत से पापों को ये खत्म करेगी वाणी, और फिर ये सचेत हो जाएगी आत्मा। फिर एक दिन भूख लगेगी उसको भी भगवान की। तो ये इस प्रकार प्रचार कर रखा भगवान ने। तो इस प्रकार सभी जीव जंतु जो इस परमात्मा की वाणी की रेंज में आएंगे, उनको भी धीरे धीरे मनुष्य जीवन मिलना शुरू हो जाएगा अभी, और उनका भी कल्याण होगा। पूरे विश्व में ये परमात्मा की महिमा जाएगी और सबका कल्याण होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ पर जो धर्म किया जाता है, भंडारा चलता है, सेट बनाए जाते हैं आपके लिए, ये रजाई सेवा, रजाई तैयार की गई है बच्चों के पैसे से, तो आपके ही पैसों से। तो ये पुण्य हो रहा है आपका। दुखी आत्मा आते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के बच्चे हैं, वो घनी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अंदर जिनके कदम टिकते हैं। आम जनसाधारण नहीं है वो, हमें मालूम, आपको तो पता नहीं। चाहे किसी भी कारण से आते हैं, कोई परमात्मा पाने आता है या कोई संकट निवारण के लिए आता है, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। ना देश भरा, ये पूरा हरियाणा रहा, यहाँ से कितने आते हैं, और कहाँ से आप आ रहे हो, आप उस परमात्मा के लाडले बच्चे हो, और ये भी उसी के बच्चे हैं, लेकिन ये अभी अचेत हैं। यहाँ ये परमात्मा की वाणी टीवियों के माध्यम से, अपने मोबाइलों के माध्यम से चल रही है, तो ये भी सचेत हो जाएंगे एक दिन, इनको भी आना पड़ेगा यहाँ पर। सभी को जरूरत है भगवान की। और एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान कोई ये हठ योग नहीं है संतों का, सहज समाधि है। जैसे आप
सत्संग में आने की नियत करते हो, काल ने 36 पंगे पा रखे आपकी जान ने, किसी की तो सासू लड़े, किसी का ससुरा धमकावे, किसी का बेटा करड़ा हो जा कि जाओगे तीसरे दिन झोला उठा के, कोई बेटा चाहता तो पिताजी आंट लगावे क्या माँ धमकावे। तो उसके लिए आप पहले ही कई दिन पहले ऐसा माहौल बनाने की चेष्टा करते हो, घना तक काम करोगे, सारे काम न करके न सोचो चलते समय कोई ना ना कर दे, तो वो जो कुछ भी आपका चिंतन है वो ध्यान है, वो परमात्मा के शुभ संस्कारों में आपका लिखा जाएगा। और एक फिर यहाँ आते हो तो मालिक के सिवा दूसरी बात नहीं, ठीक है कोई रिश्तेदार मिलता है तो 2 मिनट राम रमी होती है, उसके बाद फिर परमात्मा की चर्चा है, कोई दुख बता रहा है, कोई सुख बता रहा है, तो ये सब ध्यान में ही आती है परमात्मा की चर्चा में, तो उसका ध्यान रहता है। यहाँ आने के बाद और सारी टेंशन दूर हो जाती हैं और यहाँ परमात्मा का जिक्र चलता है। तो दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है? सहज समाधि है। ये हठ योग नोट मेडिटेशन, ये तो बकवाद है संतों के मार्ग में। इससे तो सिद्धि विद्धि आ जाती है और उससे फिर अपना जीवन नाश होता है। अब जैसे किसी को कोई टेंशन हो जाती है और रह रह कर उसका दिमाग वहीं जाकर टिक जाता है, तो वो मेडिटेशन कर रहा है, उसका वो मेडिटेशन हो रहा है, उसका वो सहज समाधि है। तो इसी प्रकार जब परमात्मा में आपका ऐसे बुद्धि टिकेगी, रह रहकर वहीं आकर सेट होने लग जाएगी, तो वो आपका मेडिटेशन है, वो है ध्यान यज्ञ। तो परमात्मा की लीलाओं से परिचित, फिर यहाँ के दुखों से परिचित प्राणी फिर रह रहकर मालिक को याद करेगा, रह रहकर उसकी कसक उठेंगी, तो वो ध्यान है। फिर तीसरी यज्ञ है हवन की। यहाँ पर जितने भी पाठ रखे जाते हैं प्रत्येक की अलग से ज्योति जलाई जाती है। इस वजह से 500 पाठ हो गए एक महीने में, तो 500 किलो घी यानी 5 क्विंटल घी का हवन किया जाता है। हवन की विधि सिंपलेस्ट है और यही है अंतिम। वेदों में भी ज्योति यज्ञ का ही प्रमाण है। एक रुई की छोटी सी ज्योति बनाते हैं, उसको जला देते हैं, उसमें 2.5-3 किलो घी डाल दिया जाता है। 3 दिन में इतनी सी रुई से 2.5-3 किलो घी सवा हो जाता है। ऐसे ही 5, 7, 10, 20 वो लगा करके हम 5 क्विंटल घी को हवन कर देते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो ही मेरे ख्याल में 20 ग्राम रुई जलने की, और जो ये हवन हो गया 5 क्विंटल घी का। तो और पहले लकड़ियों पर करते थे ये दूसरे जो वैदिक लोग, लकड़ियों का बटवाड़े और फिर उस पर 4 चम्मच घी की गेरे और 1 किलो लकड़ी फूक दे। बता क्या हवन होया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगी बात है। तो ये सिंपलेस्ट वे बताया था परमात्मा ने और सबके घरों में होया करती है। हमने खूब देखा चलाती तो आली सुखी करके बुढ़िया हमारी दादी, पर जोत जरूर जगाया करती शाम ने। अब इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सरसाले और निरंकारिया नरी सब ने इन ये बंदा करवा दिए सारे। जय गुरुदेव वाला ने कहना हम तो अंदर की जोत देखांगे, अंदर की जोत काल की देख लो। उसने के देखोगे वो काल बैठा भीतर, मुर्गा बनाओगा तुमने, वो थोड़ा बहुत पुण्य हवन का होता था वो बंद करवा दिया। इन्होंने नास्तिक बनाने का ठेका ले रखा आपका। अब यहाँ से शुरू हो गया धार्मिकता पुनः पनपेगी पूरे विश्व में, इस बिना बात बने नहीं जीव की। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम है। यहाँ के दंडवत प्रणाम कराया जाता है। इससे अभिमान नाश होता है। अभिमान नाश हुए बिना भगवान नहीं मिल सकता। रावण में आदि नहीं आई, नहीं आपसे भक्ति तो आपसे 1000 गुना अच्छी करता था वो, लेकिन साधना गलत थी, आस्था सही थी। यहाँ से भगवान के लिए यहाँ से धड़ काट का अपने आप शीश चढ़ा देना, बालका खेलने को आंगुली भी ना चढ़ा सकता, लेकिन उसकी साधना गलत थी, उसको गुरु ठीक ना मिला और उसमें आधीनी नहीं आई, यहाँ मार खा गया। तो आधीनी सबसे पहले आनी चाहिए जीव के अंदर। कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रख ओ हे यज्ञ समान। जैसे आप यहाँ आते हो, एक बालक बन के आवे, जैसे
स्कूल में बच्चे जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, बालक तो बालक के होते हैं और उनको एक ही बेंच पे बिठाया जाता है, एक जैसी व्यवस्था की जाती है। और जैसे कोई रोगी होता है, चाहे कितना बड़ा सेठ हो, कितनी उच्च पद प्राप्त व्यक्ति हो, जब उसको पता लग जाता है कि तुझे भयंकर रोग हो गया, फिर वो पद भूल जाता, जान दिखाई देती है उसको, अपना जीवन बचा है। डॉक्टर जैसे भी कहता है लेट जाइए, तुरंत लेट जाता है। यहाँ बैठ जाइए, सांस जोर से ले छोड़, कुछ भी कहे सारी करता है वो, उसमें भूल जाता मैं कौन हूं। तो पुण्यात्माओं, आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो, आप इस हॉस्पिटल में आए हो जहां पर इसका ट्रीटमेंट है, विश्व में और कहीं पर भी नहीं है। तो इसके लिए आप जी ऐसे आइएगा तो लाभ होगा। संत मिलन को चालियो तुझ माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। परमात्मा की वाणी है, हमें बताना चाहते हैं जब परम संत आवेंगे ना, उस समय जरूरत पड़ेगी इन वाणियों की जो दाता बोल गए थे कि जब संत मिलन को चलो तो मन में किसी प्रकार का माया का पोस्ट का अभिमान ना हो, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा यहाँ आने का। एक कदम भी रखोगे ना वो भी यज्ञ के तुल्य होगा। एक धर्म यज्ञ करने के लिए कितना खर्चा करते थे वो लोग, राजा लोग। वैदिक विधि से कहते 100 मन देसी घी, 100 मन देसी घी प्रयोग किया जाता था एक यज्ञ संपूर्ण करने में, जिसमें भंडारा भी होता था और हवन होती थी, बस इतना ही काम था। तो परमात्मा कहते हैं जहां 100 मन घी लगेगा तो अन्य आइटम कितने लगेंगे, यानी कितना खर्चा हो गया। और वो उस यज्ञ का पुण्य आपको संत दर्शन के लिए चलने में आधीनी भाव से, सच्ची लगन से, एक कदम से मिल जाएगा। इधर एक कदम भी रखा तो वहां से यहां तक कितने कदम रखते हो, कितने पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। पुण्य उसी को प्राप्त होंगे जो आधीन बनकर आवेगा। अति आधीन दीन हो प्राणी, और ताको कहना ये अकथ कहानी। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा। दासातन आया विश्व बीसा, और ताको लंक देई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बख्शते वार नहीं लाई। कहते हैं विभीषण तो अधीन बना, कबीर पर वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य था। ये लंबा कथाएं हैं, धीरे धीरे आपको सारी पढ़ावांगे पढ़ाई। विभीषण जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी मैंने रामायण खूब सुन रखी, पढ़ रखी, महाभारत पढ़ रखी, रामायण के अंदर मैंने एक शंका मेरे मन में है कि विभीषण और मंदोदरी ये 2 भगत कीता है वहां पर, और सारा राक्षस हो रहे थे उधर अभिमान में, मांस खाते थे और दारू पीते थे, उद्मस्तार रखा था। ये 2 भगत कैसे आ पा गए, उनकी महिमा देखा, ऐसा ज्ञान उनके पास कहाँ था। न बोला जी मन ने सब मंडलेश्वरों के पास, आचार्य शंकराचार्यों के पास ये प्रश्न कर लिए, किसी मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनसे। तो मैं बोला भाई इस यह संतुष्टि दास तो होगी, सोनी बताऊं दे रहे थे। फिर उसको सारी कहानी सुनाई कि कबीर परमात्मा 4 युग में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में वो मुनिंदर नाम से, ऋषि नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से आए थे। जब मुनिंदर नाम से त्रेता में परमात्मा आए हुए थे, उस समय एक नल और नील नाम के 2 शिष्य बने थे। वो बहुत दुखी थे, उनके आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो गए थे। फिर वो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती थी, वस्त्र कपड़े धोने जाते थे तो वो भोले भाले थे, उनके हाथों से दरिया में बहुत से कपड़े और बर्तन बह जाते थे। तो परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दे दिया था, बेटा सेवा तो करो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। उसके बाद परमात्मा एक चंद्र विजय नाम का भाट था लंका के अंदर, उनके 16 सदस्यों ने, घर के सदस्यों ने, पुत्र वधुओं ने, पुत्रों ने, पुत्रियों ने, सबने उपदेश लिया था कबीर जी का। और उस वो भाट जाता था राजा रावण के वहां पर, उन गीत ज्ञात सुनाने,
उसकी महिमा गाता था। और उसकी पत्नी जो कर्मवती थी वो जाती थी मंदोदरी को चुटकुले चटकुले सुना के, उसने बूंदी अच्छी सुना के ज्ञान सुनाया करती थी। और जब उसने ये ज्ञान हुआ, उस कर्मवती ने भाट चंद्र विजय की पत्नी को परमात्मा का ज्ञान हुआ, तो फिर मंदोदरी को वो ये ज्ञान सुनाने लगी, ये वचन परमात्मा की महिमा के। तो मंदोदरी ने बोली ये कर्मवती चंद्र विजय की पत्नी भाटनी से कि तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, सारी बेहुदी बात करया करती, तू आज ये अमृत वचन की तले आई। तब उसने बताया कि हमारे घर गुरु जी आते हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया मंदोदरी, और ऐसा ज्ञान है मेरा जी करे तो सारे ने बता दूं। फिर मंदोदरी खूब सुनती, बोली तू उन बकवादा ने छोड़ी, मुझे ये ज्ञान सुनाया करे। और कहने लगी तेरे गुरु जी आओ ना, उसने मेरे पास लाइए बुला के। अब उस कर्मवती ने परमात्मा कबीर जी जब गए मुनिंदर जी ऋषि रूप मारे थे, तब एक उसने कहा महाराज जी मेरी जो मंदोदरी रानी है रावण की, मैं वहां जाती हूँ और मैंने आपका ज्ञान सुना है, उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो कह रही है कि मेरे पास बुला लिया एक बार। ने बोला बेटी मैं ना जाऊं, उसकी गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, मैं वहां जाऊं मन मानो उसका पति नाराज हो जा, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। तो कर्मवती गई, जाके कहा कि बहन गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, और देख संतों को बुलाना नहीं चाहिए, खुद जाना चाहिए। तो मंदोदरी के समझ में आ गई, पुण्यात्मा थी, ने बोली चल मैं चलती हूँ। महाराज के दर्शन करे, बात सुनी, दीक्षा ले ली, शेष बन गई वो उसकी परमात्मा की। फिर वो ज्ञान ऐसा है ये आप रुक नहीं सकते दूसरे को बताए बिना, ऐसी रजा कर रखी दाता ने, ये भ्रंग बढ़ा देता है बार बार सुना के, उसने फिर आगे सुनाना पड़ता है कि इसका भी कल्याण हो जाए। उसकी रावण तो सुना नहीं था, क्योंकि वो तो दारू पीवे धड़ी पक्की रावण खा कर मांस सो जा। उसका देवर था विभीषण, उसको लगी समझान, उस काफी वो सुनता रहा, बहुत ध्यान से सुना। तो वो कहने लगा कि आपने कल्याण करा लिया, फिर मुझे भी तो कल्याण करा मेरा भी। तो परमात्मा से उसको भी ज्ञान नाम दिलवाया, और सारा ज्ञान समझ के वो दोनों भगवान के अधिकारी बन गए। बाकी उस लंका में कोई नहीं मान्या। तो पुण्यात्मा उसको मैंने समझाया कि ये जो दोनों हंस थे ये परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे, इसलिए मंदोदरी ने रावण को कैसा ज्ञान दिया है कि कर्म बिगाड़ रहा तू अपने, और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं पर प्रक्रिया पर तू नीत खराब कर गया, सूरवीर होकर के तू ऐसी गलती कर रहा है। तो ये ज्ञान तब दिया, तब उन्होंने बोला जी आज पेटा भर गया मेरा। बाकी ये बात से तो थारी उठपटांग सी कथा तो मेरा समझ में आ नहीं रही, पर होगा अवश्य ऐसा ही। लेकिन 100 का 100 सत्य पुण्यात्माओं। ये कहते हैं रावण जिस लंका को अपनी ताकत से और अपने अन्य साधनाओं से प्राप्त करके रख नहीं सका, और वो लंका उस कबीर भगवान के भगत को मिली। कहते जैतन राजपाट भी चाहिए कर हमारा ये ध्यान, यह बीमारी भी हम काटेंगे तेरी। कहते हैं भी विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया विश्व बीसा, ताको लंक देई बख्शीसा। बख्शीश में दिवाई कबीर भगवान ने, अगले तू कर ले राज, तने राज चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं, भक्ति मालिक की जरूर करते थे। तो अब वो सभी प्राणी जन्म लेते हुए आ रहे हैं, अब सबका मोक्ष होगा। ये है वो यथार्थ ज्ञान, और यहीं पर पूरा समाधान प्राप्त करो और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से, असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। युगों युगों के पुण्यक्रम जिस पुण्यात्मा के साथ होते हैं उनको सत्संग और संत प्राप्त होते हैं। कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के हमदर्द हैं, ये हमारे अपने पिता हैं, और हम यहाँ काल के लोक में घने दुखी हो रहे हैं।
वो हमें दुखी देखकर स्वयं भी बहुत परेशान रहते हैं कि अब इनको कैसे काल के जाल से निकालकर अपने लोक में ले चलूं, क्योंकि यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने, इस ब्रह्म ने, काल ने, ज्योति निरंजन ने आप जी को पूर्ण रूप से अज्ञान से रंग रखा है। आपको ना भगवान का पता, ना अध्यात्म ज्ञान का पता, जिससे ये पता चलता है कि आप कौन हो, ये यहाँ किस लिए जन्म और मर रहे हो, सारा जीवन संपत्ति इकट्ठी करने में सारा जीवन लगा देते हो, एक पल में आपकी मृत्यु हो जाती है, सब धरा धराया रह जाता है। ये के तो कोया बता, ये कोई जीवन है? हम इस सोच से जीते हैं कि हमारे बच्चे सुख से जी लेंगे, हम मकान बना चले, और बच्चों का क्या पता वो कितने दिन रहेंगे उस मकान में। तो इतनी बुद्धि हमारी काम ना करती, और यदि हम सोच भी लें तो फिर कोई विकल्प नहीं नजर आवा था कि इसका विकल्प क्या है। अब परमेश्वर ने इसका विकल्प आपके समक्ष खड़ा कर दिया। अब जितनी मेहनत और परिश्रम आप इस काल के जोड़ तोड़ में लगाया करते थे, उससे 20% भी इसमें लगा दोगे भगवान वाले में, तो भी आपका सदा का छुटकारा हो जाएगा जन्म और मरण से। आप सदा सुखी हो जाओगे, आपको यहां भी सुख मिलेगा। तो इसके ज्ञान होने से ही हम इस संसारिक कर्मों से उल्टे हटेंगे और भगवान की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। आपको यदि यहाँ भी थोड़ा बहुत जैसा यहाँ का सुख है वो चाहिए, तो भी आप जी ने कबीर परमात्मा की भक्ति ही करनी पड़ेगी। यहाँ भी सुख यही दे सकता है, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेंगे, आपको भक्ति देंगे, आपके साथ साथ रहेंगे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। जब आप इसकी शरण में आ जाओगे, इस दास से उपदेश ले लोगे, उसी दिन से परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा। और जैसे माता पिता अपने बच्चे की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखते हैं, ऐसे रखेगा। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के, और कहा करते अपने आप में उदाहरण दे देकर वो परमेश्वर हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। क्या बताते हैं? मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एतर छड़को चहु ओरा रे, बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एतर छड़को चहु ओरा रे। मानत ना मन मोरा साधो,
मानत न मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो, के हाथी के घोड़ा रे, इस माया का गर्भ न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे। मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे, दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया मन तोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत न मन मोरा, मानत न मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सोनिया सैनी। सोनिया जी कहाँ से आए हैं आप? यमुनानगर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम जैसे हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। मैं शिव भगवान में ज़्यादा आस्था रखती थी शुरू से ही, बचपन से ही, मतलब जब से मैंने होश संभाला था, आप लगा लो 5-6 साल से ही मैं शिव भगवान जी को काफ़ी मानती थी, उनकी बहुत पूजा आराधना करती थी। और जैसे छोटे से ही मैंने शुरू कर दिया था व्रत रखना। सोमवार के मैं व्रत रखती थी और व्रत रखते टाइम जैसे 16 सोमवार कर दिया, उसके बाद हम जैसे भोजन खिलाते थे, गरीबों को भोजन खिलाते थे। मैं खुद अपने हाथ से ही, जैसे मम्मी की हेल्प से हम बनाते थे, वो खिलाते थे। उसके बाद क्या हुआ, शिव भगवान को की भक्ति करते करते धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे सीरियल वगैरह में हम देखते हैं तो माता रानी का हमने देखा, माता रानी वैष्णो माता का हमने देखा, तो वैष्णो माता का हमने खूब किया, बहुत शुरू कर दिया कि मैं एक फ़ोटो लेके आई वैष्णो माता की। वैष्णो माता गई थी मैं जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब, तो मैं वैष्णो माता की एक मूर्ति लेके आई थी, तो वहाँ से भी हम उसकी बहुत पूजा करती थी, बहुत भक्ति की मैंने वैष्णो माता की, व्रत भी किए मैंने। फिर क्या हुआ, जैसे हम और होता है हमारे समाज में, जैसे सभी देवी देवताओं को मानते हैं, तो मैंने क्या किया, साईं जी, साईं बाबा को भी हमने बहुत माना, मतलब उनकी बहुत भक्ति करते थे। जब हम कॉलेज टाइम में थे, कॉलेज जाती थी तो मतलब काफ़ी डिस्टेंस है हमारे गांव से, जो कॉलेज है सिटी है वहाँ तक, लेकिन फिर भी हम मतलब घबराते नहीं थे, जाते थे और वहाँ पे भी बहुत पूजा करते थे, सेवा करते थे। फिर उसके बाद जैसे क्या हुआ, आ गया कि हाँ भाई जो लक्ष्मी जी हैं,
लक्ष्मी जी हैं उनके भी व्रत रखने चाहिए। तो मन में आस्था थी, हाँ वही भगवान मिले, चाहे वो कैसे भी मिले, किसी भी रूप में मिले, बस ये था कि भगवान मिले। तो लक्ष्मी जी को भी हमने व्रत करना शुरू कर दिया। जैसे किसी ने बोल दिया कि हाँ अभी आप लक्ष्मी का भी करो, तो लक्ष्मी जी के व्रत करने हमने शुरू कर दिए। सोनिया जी, हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि आपकी एक खोज थी भगवान पाने की, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई? देखिए, करते थे काफ़ी पूजाएं की, तो क्या हुआ, हमारी रिश्ता तय हुआ। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, उनके घर में हमारे रिश्ता तय हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि हमें एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा ऐसे ही उस समय मैं एमए कर रही थी, तो एग्ज़ाम का टाइम था, तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी थिंकिंग ये थी, ध्यान इसलिए नहीं दिया कि मुझे जैसे पता लगा था ना ससुराल की तरफ से कि इन्होंने गुरु बना रखे हैं। तो मेरी थिंकिंग ये थी कि मेरे और भगवान के बीच में, क्योंकि मैं भक्ति खूब करती थी, जागरण वगैरह भी हम करते थे मेरे पापा, तो मेरे और भगवान के बीच में थर्ड पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु क्या होते हैं, बस उनके विषय में मेरा यही था कि गुरु कुछ नहीं है, भगवान और हम जो हैं वो सब कुछ है। ठीक है, तो ऐसे करके थोड़े दिन के बाद ससुराल से कॉल आई, उन्होंने बोला कि आपने वो पुस्तक पढ़ी? तो हमने कहा नहीं, हमें टाइम नहीं मिला, नहीं पढ़ी। तो उन्होंने कहा उसको एक बार पढ़ो। तो हमने कहा वो मोटी है, हम क्या पढ़े, उसमें से कुछ समझ तो आता नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, सृष्टि रचना उसमें से पढ़ो। तो हमने क्या किया, चलो जब इतना प्रेशर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पढ़ो एक बार, देख तो ले क्या है, क्योंकि मैं गीता जी भी मैंने पढ़ी हुई है, भगवत गीता के मेरे ताऊ जी के पास थी, वो भी मैंने पढ़ी हुई है, और ये जो रामायण महाभारत है ये भी मैंने पढ़ी हुई है। तो उनके विषय में मुझे थोड़ी नॉलेज थी, लेकिन चलो आध्यात्मिकता के तरीके से मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं, सृष्टि रचना है क्या। तो मैंने उसमें से सृष्टि रचना पढ़ी। सृष्टि रचना पढ़ने के बाद मुझे ज्ञान हुआ कि हाँ हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ठीक है, और हमारा क्या उद्देश्य है। आज तक मुझे ये नहीं पता था कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। तो उसके थ्रू जैसे मुझे पता लगा कि सृष्टि रचना पढ़ते पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू आए। तो मैंने किया कि यस, ये कबीर जी ही गॉड है, परमात्मा है, और हम तो आज तक जो है अंधेरे में थे। ऐसे करके परमात्मा की दया से मुझे, संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे वो ज्ञान हुआ। नहीं तो बताते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, वाकई ये बात सच है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। और मैं इसी गलतफहमी में थी कि नहीं यही सब कुछ है, जो हम पूजा करते हैं यही सब कुछ है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हम भक्ति करते हैं उसके लिए कोई बेस होना चाहिए, और हमें यही नहीं पता था कि हम क्या पूजा कर रहे हैं क्या नहीं। सोनिया जी, हमारा सवाल ये है कि हर एक श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए भी नाम दीक्षा लेता है ताकि उसे आध्यात्मिक, भौतिक और आर्थिक लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिले? हाँ जी, बहुत लाभ मिले हैं, क्योंकि वो सच्ची भक्ति है, उससे मुझे बहुत लाभ मिले हैं। सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज ने, मतलब जैसे मैंने प्रथम नाम लिया था, तुरंत उसके बाद ही मैं आश्रम में गई हुई थी। मेरे हाथ में इसमें एक गांठ थी, तो इसको ये काफ़ी सालों से थी, 6-7 सालों से थी, जब से मैंने होश संभाला था, मतलब तब से थी ये मेरे हाथ में। तो छोटी थी पहले, तो धीरे धीरे ये बड़ी हो गई। तो इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर बोलते थे कट लगा के ऐसे तो हल्का सा ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि जैसे जख्म निकाला है तो कैंसर बढ़ने का भी खतरा होता है। तो इस चीज़ से मुझे डर था। उसके लिए मैंने बहुत किया, झाड़ फूंक वगैरह सब, मतलब जैसे पीर वगैरह पर जाते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, कबूल देते थे जब जगत में थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज दीक्षा ली, 4 महीने ही मुझे हुए थे, मैं आश्रम में गई हुई थी, तो अचानक ही परमात्मा ने मेरी ये रसोड़ी गायब कर दी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था, ठीक है, कि मेरी ये रसोड़ी जिसके लिए मुझे इतना वो करना पड़ा, ये परमात्मा ने ठीक कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी जो गांठ है वो बिल्कुल गायब हो गई। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया। जैसे मतलब मुझे मेरा बेबी हुआ, उस टाइम वो सब कुछ ठीक हो गया, बेबी भी ठीक हो गया। लेकिन तीसरे दिन जाके क्या हुआ कि जो ब्लड है, ब्लड जो मेरा ब्लड था वो मांस के टुकड़े बन बन के ऐसे, मैं टॉयलेट गई तो ऐसे निकलने लगा, वो सारा ब्लड निकल गया। मेरा जो है 11.6 ग्राम मेरा ब्लड था, और अचानक ही मेरा ब्लड जो है 4 ग्राम रह गया। तो डॉक्टर भी हैरान थे, डॉक्टरों को लगा कि भाई ऐसा, मतलब ऐसी सिचुएशन तो होनी नहीं चाहिए थी। जब 3 दिन हो गए सब कुछ ठीक था, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने तुरंत मुझे आईसीयू में वो ले गए। अचानक ही फिर मेरी हार्ट बीट भी बढ़ने लगी, चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया,
तुरंत काफ़ी सारे रोग एकदम से हो गए। तो डॉक्टर घबरा गए, डॉक्टर को लगा कि पता नहीं क्या हो गया। आईसीयू में मुझे एडमिट किया, वेंटिलेटर लगाया। उसके बाद तुरंत मेरे ईसीजी किया, एक्सरे वगैरह किया कि क्या है क्या नहीं, कुछ समस्या समझ नहीं उनके आई, तो वो भी हैरान थे। उसके बाद क्या हुआ कि नाइट का समय था, 12 बजे हुए थे। 12 बजे के करीब क्या हुआ, अचानक ही मेरी हार्ट बीट बिल्कुल डाउन हो गई। तो जो नर्स है वो आई, वो घबराई, उन्होंने सभी डॉक्टर को बुलाया। जितने भी मतलब आर्मी के हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं वो इतनी जल्दी आते नहीं हैं, मतलब उनका भी एक ड्यूटी होती है, ड्यूटी टाइम होता है उनका भी। लेकिन क्या उन्होंने उनको कॉल किया, सभी आए, 10-12 टीम आई। वो हैरान हो गए कि इसको हुआ क्या, अचानक की हार्ट बीट डाउन कैसे हो गई है। उनको ये हुआ कि अब ये शायद बचेगा नहीं पेशेंट, लेकिन उन्होंने भी पूरा जोर लगाया, उन्होंने पूरा जो ट्रीटमेंट था वो सब किया। उसके बाद भी उनको लगा कि ये पेशेंट नहीं बचेगा। फिर क्या हुआ, परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज थे वो साथ थे। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, मुझे ये था एक पैरालाइज की तरह हो जाते हैं ना, ऐसा मेरे हाथ पैर हिल नहीं रहे थे, लेकिन क्या है सुनाई दे रहा था, सब कुछ दिखाई दे रहा था, हिल नहीं पा रहा। तो मालिक संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें मंत्र जाप दिया है वो किया, उनकी कृपा से सब ठीक हुआ, मतलब मुझे जीवन दान मिला है। और ये बात डॉक्टर्स ने भी मानी है कि आप किसी की शरण में थे, इसीलिए आप जो है बचे, नहीं तो हमारे बस की ये बात नहीं थी कि आपको बचा पाएँ। तो ये लाभ मुझे मिला। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मुझे इंजेक्शन लगते थे, थाई में मुझे इंजेक्शन लगते थे और एंटीबायोटिक दी जाती थी, तो मुझे बड़ी रोना आता था इस चीज़ से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जबकि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, तो फिर भी मेरे साथ मतलब ऐसी सिचुएशन क्यों हुई। तो मालिक से ऐसा क्वेश्चन, संत रामपाल जी महाराज से मेरे मन में अंदर ही अंदर एक क्वेश्चन आता था कि ऐसा क्यों हो गया जबकि मैं शरण में थी। फिर उसके बाद दोष आ गया मन में। तो क्या हुआ, उधर से हम तेलंगाना से यहाँ आ गए हरियाणा, तो यहाँ आके हमने नाम शुद्ध कराया। नाम शुद्ध कराने के जस्ट बाद 1 महीना बाद ही संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए। सपने में आप ये लगा लो कि जैसे होता है ना कि जागृत अवस्था भी है और सपना सा भी है, ऐसे आए। उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया, मेरा जैसे ही मेरी डेथ हो चुकी है ऐसे उन्होंने मुझे दिखाया संत रामपाल जी महाराज ने। और ऐसे उन्होंने बताया कि बेटा अब तुझे मतलब तेरे अंदर तो ये है कि ये किया, मतलब तुझे दुख क्यों हुआ, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि बेटा ये तुम्हारी मृत्यु थी। उन्होंने बिल्कुल क्लियर मुझे दिखाया कि ऐसे मैं मरी हुई हूँ, मरी ऐसे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से मुझे जीवन दान मिला। उन्होंने मुझे क्लियर सब कुछ दिखाया टोटली। और वो बच्चा भी जैसे कोई आई, एक माई जैसे सपने में ही आई एक लेडीज, उन्होंने बच्चे को मेरे साथ दिया और उन्होंने बोला कि देखो तुम बड़े की शरण में हो, तुम बड़े भगवान की शरण में हो, इसलिए तुम्हें जीवन दान मिल गया और तुम्हारी जगह मैं अब जा रही हूँ। वो बच्चे को दे के मुझे गई और मेरे को बोली कि इस बच्चे का ध्यान रखना। तो ऐसे मुझे संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रूफ कराया कि हाँ बेटा तेरी मृत्यु थी और तुझे ऐसे बचाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मुझे थोड़ा समस्या हुई सर्वाइकल की, तो डॉक्टर्स के पास मैं गई, उन्होंने बोला कि आपको सर्वाइकल है, ऐसे पेन होता था मुझे। तो दवाई उन्होंने दी, दवाई से कोई आराम नहीं लगा क्योंकि दवाई मुझे पहले रिएक्शन करती थी। तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की कि मालिक अगर संत रामपाल जी महाराज अगर आपके ही बच्चों को मतलब ऐसा होने लग जाए तो फिर आम जनता की तो क्या बात। तो संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही प्रार्थना की तो नेक्स्ट डे ही वो मेरा सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो गया और मैं तकिया भी लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जबकि डॉक्टर ने बोला आप कभी तकिया मत लेना, लेकिन मैं लेती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी रीढ़ ये हड्डी है, जो एडी की हड्डी है वो बढ़ गई। उसके लिए भी मैंने काफ़ी दवाएं की, यमुनानगर हॉस्पिटल में भी की, कमांड हॉस्पिटल में भी की। वो क्या करते थे, पेन किलर दे देते थे, लेकिन उससे कोई आराम नहीं होता था, ठीक है। और वो चलता रहा, कई महीने चलता रहा। उसके बाद डॉक्टर बोले आपकी जो हड्डी है इसमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अब इंजेक्शन से मुझे मतलब ये था कि नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाई कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे हो गया। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का उत्तर है कि बेटा कोई बात नहीं, भगवान दया करेंगे। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से वो जो रोग था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया और आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ, जिंदा हूँ। और इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि मुझे परमात्मा ने जीवन दान दिया, एक मरे हुए इंसान को परमात्मा ने जीवित किया। जैसे कि वेदों में भी लिखा है ना कि वह परमात्मा वही परमात्मा है जो हमें 100 वर्ष की आयु बढ़ा देता है और जीवन दान देता है।
और इसके अलावा मेरा बेटा है वो उसको भी एक रोग हो गया था जिसको मसान का रोग बोलते हैं। वो मिनट मतलब सेकंड में सुसु करने लग गया था। वो छोटा ही था। उस समय भी संत रामपाल जी, हमने डॉक्टर को भी दिखाया था, वो ठीक नहीं हो पाया था। 3 दिन हो गए थे लगातार ऐसे करते करते। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना की वैसे ही वो रोग एकदम खत्म हो गया। ये देखकर मेरे जो कज़न आई हुई थी वो भी हैरान थे कि मैंने उनके सामने ही दवाएं को फेंका कि देखो अब मैं फेंक रही हूँ दवाएं और अब देखना मेरे संत रामपाल जी महाराज इसको कैसे ठीक करते हैं। और वैसा ही हुआ। मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने उस रोग को भी बिल्कुल ठीक कर दिया। तो मेरे जो पापा हैं वो ड्रिंक करते थे, तो उसकी वजह से हम काफ़ी परेशान रहते थे। घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मम्मी के साथ भी मारपीट हो जाती थी उनकी। और हम जैसे एजुकेटेड हैं तो हमें भी थोड़ा लगता था कि हम इतने एजुकेटेड हैं और हमारे जो पापा हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं तो समाज में क्या संदेश जाएगा। हम अपने पापा को समझाते भी थे लेकिन वो नहीं, मतलब उनको लगता नहीं था कि हाँ भाई छोड़ पाऊँगा मैं ये ड्रिंक। तो क्या हुआ, ऐसे ही हम एक दिन क्या हुआ, पापा ने खूब झगड़ा किया, मम्मी को भी मार दिया। तो हम डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो गया तो अब हम चलेंगे। तो हमने क्या किया, मेरे पापा दुर्गा जी को मानते थे। तो हमने क्या किया, गीता उठाई और संत रामपाल जी महाराज की बुक उठाई और गीता उनके पास गए, उनको समझाया। तब मेरे पापा जी को समझ आया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ज्ञान सुनना शुरू कर दिया, सत्संग देखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने नाम दीक्षा ले ली और आज वो ठीक हैं, कोई ड्रिंक नहीं करते हैं। ऐसे ही मेरे ससुर जी थे, वो भी ड्रिंक करते थे। धीरे धीरे वो भी हमको देख कर उन्होंने भी ड्रिंक करना छोड़ दिया। और आज मतलब जो फैमिली है उसमें ऐसा माहौल है, जैसे बोलते हैं ना परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतलोक जैसा माहौल है। आप क्या कारण मानते हैं कि आपने अन्य संतों से नाम दीक्षा लेकर के इतनी सारी भक्ति की फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिला? क्या कारण मानते हैं? ये कारण ये है कि वो जो साधनाएं थी वो शास्त्र के विरुद्ध थी। यानी कि वो हमारा मनमाना आचरण था। जैसे किसी ने बोल दिया कि आप क्या शिव के व्रत रख लो, आप विष्णु के व्रत रख लो, आप ये कथा कराओ, वो कराओ आप, तो वो हमारा मनमाना आचरण था। उससे लाभ तो होना ही नहीं था क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध साधना थी। सोनिया जी, आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा कर दिया है कि जो साधनाएं आप पहले कर रहे थे वो शास्त्र के विरुद्ध थी। ये आप कैसे बोल सकते हैं और आपके पास क्या प्रमाण है? ये ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि जो हमारी गीता जी है, गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 16 के 23 श्लोक में कि जो शास्त्र विरुद्ध को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है ना उनको कोई सुख प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए जब गीता जी में ही हमारे लिखा हुआ है तो और वेदों में भी लिखा हुआ है कि ये जो मनमाना आचरण है, इस मनमाने आचरण से कोई भी लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता है। ठीक है, जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उन्होंने हमें बताया, ये सब ज्ञान कराया, तब हमें पता लगा कि हाँ शास्त्र के अनुसार साधना क्या होती है, तत्वदर्शी संत कौन होते हैं और उन्हीं से दीक्षा लेने से हमें पूर्ण लाभ और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, यानी कि जो ओम तत्सत है वही भक्ति की सही विधि है और जो इस ओम तत्सत के भेद को बताएगा वही तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की और भी पहचान जैसे 15 के श्लोक 1 से 4 में लिखा हुआ है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को बता देगा वही तत्वदर्शी संत होगा। तो तत्वदर्शी संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज है, उन्हीं से हमने नाम दीक्षा ली, तभी हमें लाभ हुआ और फायदे हुए क्योंकि हम पवित्र शास्त्र गीता जी और वेदों के अनुसार हमने साधना की। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, पूर्ण गुरु हैं। उनकी शरण में आइए, इनसे नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? आप YouTube पे जाइए, स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज ये सर्च कीजिए आप, वहाँ पे जाके संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखिए। सत्संग के नीचे जो पिक्चर डिस्प्ले होती है उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको आपके नज़दीकी नामदान सेंटर का पता बता दिया जाएगा। जिस भी ज़िले में जहाँ पर भी आप रहते हैं तो आप वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।